बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी दूसरी लहर में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के 22 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। डीसी ने स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद का टास्क एसीज को सौंप दिया है। आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल टाउन के निश्तर और सतलुज ब्लॉक की मखसूस गलियां हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। वहादत रोड, गुलदश्त टाउन, रिजवान गार्डन, ओल्ड उमर खान के चंद महल्ले सील कर दिए गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली रजा। अली रजा, बताइएगा कि आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? अमल दरामद के हवाले से क्या SOPs बनाए गए हैं? आज बिल्कुल इस वक्त हम अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हैं। चूँकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र दिन ब दिन कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो इसी हवाले से हुकूमत की जानिब से लाहौर के 22 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और इकबाल टाउन में जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है उन गलियों को खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है, ताकि लोगों की जो नकलो हरकत है उसको महदूद किया जाए और जो वायरस की तशख़ीस है, जो वायरस का फैलाव है, उससे रोका जा सके। इसी हवाले से जो जिन गलियों में लॉकडाउन लगाया गया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इनके जो इर्द गिर्द दुकानें हैं जिसमें करियाना स्टोर है या इसके अलावा जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उन्हें सुबह 7 से रात 7 तक खुले रहने की इजाज़त है। और इसके अलावा जो फार्मेसीज़ हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वो 24 घंटे खुले रहेंगे। ये तमाम तर इक़दामात इसलिए किए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, इसे रोका जाए। और लोगों से ये बारहा अपील की जा रही है कि नकलो हरकत को कम से कम रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं, ताकि कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं इनमें कमी वाक़या हो सके। जी, इन केसेस में कमी वाक़या हो सके। मोहम्मद अली रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसरार खान ने हमें ज्वाइन किया है। इसरार खान, आप बताइएगा किस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जी, शहर लाहौर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी और सारी हैं। यही वजह है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही है। हिलाकतों की तादाद में भी ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आज ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ 22 मकामात को स्मार्ट लॉकडाउन की जद में लाने का फ़ैसला किया गया। और स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में अल्लामा इकबाल टाउन का सतलुज और निश्तर ब्लॉक शामिल है। वहदत रोड पर कुछ इलाके शामिल हैं। इसके अलावा रिजवान गार्डन्स शामिल है। गुलदश्त टाउन समेत दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया है। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जिन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है उन इलाकों की फहरिस्त लाहौर पुलिस को दे दी गई है, जहाँ पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। उन मकामात के दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाए जाएंगे, गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले को रोका जाएगा। जबकि इलाका मकीन जो है उनको भी हिदायत की जा रही हैं कि वो भी अपनी नकलो महदूद रखें। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया तो खासी मुतहर्रिक दिखाई देती है, लेकिन जब तक शहरी इनफरादी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तब तक कोरोना को शिकस्त देना मुमकिन नहीं इस हवाले से होगा। अपडेट कर रहे थे। मोहम्मद अली रजा भी हमें तफसीली तौर पर बता रहे थे लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। आपका भी बहुत शुक्रिया। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। कातिल वायरस फिर 12 जाने ले गया। रिटायर्ड DSP परवेज भट्ट भी दम तोड़ गए। 362 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग और इस्लाही रहनुमा मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। कोरोना के जानलेवा हमले जारी। शहर में कोरोना मजीद 12 जिंदगियां निकल गया। रिटायर्ड DSP परवेज भट्ट कोरोना के बायस दम तोड़ गए। परवेज भट्ट इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन के रूहे रवां थे। शहर में 362 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में 328 मरीज हैं, जिनमें से 146 ICU और 33 वेंटिलेटर्स पर हैं। मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग और इस्लाही रहनुमा मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना तशखीस पर खुद को करंटीना कर रखा था। मौलाना तारिक जमील ने सेहतयाबी के लिए दुआओं पर अकीदतमंदों से इजहार तशक्कुर किया है। लाहौर कचरा गुजरपुरा घोड़ेशाह रोड पर कूड़ा करकट के ढेर लग गए। मकीन और राकीर बेहाल हो गए, जबकि गुजरना भी बहाल। कमिश्नर लाहौर ने मियानी साहब रोड, बहावलपुर हाउस का दौरा किया। तुर्क कंपनियों के इनकार के बाद LWMC के अमले ने कमान संभाल ली है। निगरानी के हवाले से अफसरान की ड्यूटियां लग गई। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। वजीर आला का नोटिस भी काम न आया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ों के ढेर बरकरार।
गुज्जरपुरा घोड़ेशाह रोड पर, लॉरेंस रोड टाउनशिप, अबूबकर रोड पर सफाई समेत दीगर इलाकों में सफाई के बदतरीन इंतजाम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर में सफाई ऑपरेशन की रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब को दी जाएगी। इस मकसद के लिए महकमा बल्दियात ने मुख्तलिफ अफसरान की ड्यूटियां लगा दी। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। मॉनिटरिंग पर मामूर अफसरान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने जोन्स में हाजिरी यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। शहर में कूड़ा क्रिकेट के ढेरों पर LWMC ने सफाई ऑपरेशन की मुफस्सिल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करवा दी। गुज़श्ता रोज शहर की 150 यूनियन काउंसिल्स में सफाई ऑपरेशन किया गया। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुमन ने मियानी साहब रोड, बहावलपुर हाउस रोड, हाली रोड, जामिया शरफिया, बैरून और दीगर इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने LWMC के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तुर्क कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नया प्लान तैयार है। सफाई की जिम्मेदार LWMC है, इंतजामिया पूरी मदद कर रही है। महंगाई की धुआंधार इनिंग्स, अंडों की डबल सेंचुरी, देसी अंडे 400 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। शहरी बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। सिर्फ दर्जन अंडियां दी होगी कि अगे गरीब बंदे खांदे ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ अंडे की महंगाई है, तेल का भी इजाफा वेख लो कितने कम पहुँच गया सारा। 200 से प्लस हो गया, तकरीबन 250 के करीब हो गए अंडे। हर चीज़ महंगी है, आटा तक महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई है। कीमत वाकई ही एक आसमान को छू रही है कि एक गरीब बंदे की असेस से ये चीज़ ऊपर होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 200 से ज़्यादा रेट हो। तो अब हुकूमत को चाहिए कि आवाम को कोई रिलीफ दे। अंडा महंगा होने की सूरत ये है कि फीड महंगी होती जा रही है। हर हफ्ते, हर वीक जो है 200, 300 जो 1 बैग के पीछे बढ़ जाता है ना, अंडा महंगा होने की ये वजह है। हुक्मरान बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो रियासत मदीना बन रही है ना, इसलिए हर चीज़ जो है ना वो महंगी हो गई है। चिड़ियाघर और जू सफारी की टिकट में 100% से जायद इजाफे का फैसला कर लिया गया है। बड़ों का टिकट 40 से बढ़ाकर 100 रुपए और बच्चे के टिकट की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज़ पेश की गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने पंजाब के तमाम पार्क्स में टिकट की कीमत बढ़ाने और यकसा कीमत रखने का फैसला किया है। लाहौर के चिड़ियाघर में बड़ों की टिकट 40 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 100 रुपए किया जा रहा है। इसी तरह बच्चों का टिकट 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज़ है। यही रेट जू सफारी के लिए भी तजवीज़ किए गए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक अखराजात पूरे करने के लिए टिकटों की कीमत बढ़ाना नागज़ीर है। नई कीमतों का इतलाक हतमी मंजूरी के बाद जनवरी से होगा। दूसरी तरफ शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में 1 साल मजीद तौसी देने का मुतालबा कर दिया है। तामीराती सनत से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात और लाहौर चैम्बर के अहदेदार इस हवाले से कहते हैं कि कोरोना के बायस रिलीफ पैकेज से इस्तेफादा नहीं कर सके। वफाकी हुकूमत की जानब से तामीराती सनत को दिए जाने वाला रिलीफ पैकेज 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। कारोबारी बरादरी ने तामीराती सनत को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में कम अज़ कम 1 साल तोसी करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज की मुद्दत 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो जाएगी। इस हवाले से लाहौर की तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात और लाहौर चैम्बर के कायदीन ने रिलीफ पैकेज में कम अज कम 1 साल मजीद तोसी का मुतालबा किया है। चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन चौधरी खादम हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत के तामीराती शोबे को रिलीफ पैकेज दिए जाने से तामीराती सनत और इससे वाबस्ता 40 सनतों को नई जिंदगी मिली। सिर्फ ये नहीं कि इसके लिए दिसंबर तक रजिस्टर्ड हो जाए, रजिस्टर के साथ साथ कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी। तो ये तो मेरी तो ये है कि इसको फौरी तौर पे आगे बढ़ाया जाए, और बल्कि बहुत आगे बढ़ाया जाए, 2 साल और मजीद किए जाए इसके ऊपर। लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि रिलीफ पैकेज में तोसी से तामीराती शोबे के साथ मुल्की मैशियत और माशी नमो की रफ्तार बेहतर होगी और सरमायाकारी बढ़ेगी। सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में 31 दिसंबर से कबल तोसी का ऐलान करे। अगर कोई नई इंडस्ट्री भी लगाता है तो उसको भी सेम पैकेज देना चाहिए इसमें, क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन में ही कर रहा है ना। कंस्ट्रक्शन तो उससे ये होगा कि जो बड़ी इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री मीडियम या स्मॉल लगेगी, उसमें भी कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा वॉल्यूम आएगा। मेरे ख्याल में इसमें एक्सटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव आई है उसमें फिर लोग मुतासर हो रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पे फिर मैं कहूँगा इंडस्ट्री वाला तो फिर भी बच जाता है, जो आम मजदूर दिहाड़ीदार है, जो उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं,
وہ بالکل بے روزگار ہو جائیں گے. اگر ایک سال کے لیے گورنمنٹ اس کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اس سے ایک تو روزگار مہیا ہو جائے گا لوگوں کو, دوسرا یہ 40 صنعتیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی چلنی شروع ہو جائیں گی. بزنس کمیونٹی نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کو دیے جانے والے ریلیف پیکیج سے گھر بنانے کے خواہش مند عام آدمی کو بھی فائدہ ہوا ہے. کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ ریلیف پیکیج میں توسیع سے نہ صرف تعمیراتی صنعت بلکہ اس سے وابستہ 40 مزید صنعتوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کی صورتحال بہتر ہوگی. کیمرامین علی عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. لاہور میں فیروزپور روڈ پر 1000 بستروں پر مشتمل ہسپتال بنانے کے منصوبے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ نے ہسپتال بنانے کی اسکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا 47واں اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال, مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ, سیکرٹری ہاؤسنگ, پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, سیکرٹری فائنانس, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ہسپتال کے لیے مختص اراضی کی منتقلی کے لیے ضروری امور جلد طے کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں 30 سال بعد جنرل ہسپتال بنایا جائے گا. ماضی کی حکومتوں نے لاہور شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے صحت کی سہولتوں میں اضافہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ 2021 تک پنجاب کے ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ فراہم کریں گے. ہر شہری کو ہیلتھ کوریج مہیا کرنا ہمارا عزم ہے. عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور کے علاوہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر پناہ گاہ بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے. پناہ گاہیں پنجاب حکومت پاکستان بیت المال کے تعاون سے بنائے گی. پی ایچ ڈی میں داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے اچھی خبر ہے. اب بی ایس کے بعد براہ راست پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو سکے گا. متعلقہ مضمون کے علاوہ کسی بھی مضمون میں پی ایچ ڈی کی اجازت ہوگی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نئی پی ایچ ڈی پالیسی جاری کر دی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے نئی پالیسی جاری کر دی ہے, جس کے مطابق اب بی ایس کے بعد براہ راست پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو سکے گا. طلبہ کو بی ایس میں اضافی گھنٹے پڑھنا ہوں گے. متعلقہ مضمون کے علاوہ کسی بھی مضمون میں پی ایچ ڈی کی اجازت ہوگی. جامعات کی اکیڈمک کمیٹی اہلیت کا تعین کرنے اور اضافی مضمون پڑھانے کا فیصلہ کریں گی. نومبر 2013 سے قبل پی ایچ ڈی پروگرام چلانے والی جامعات کو 31 دسمبر 2020 تک ایچ ای سی کو رپورٹ جمع کروانا ہوگی. نومبر 2013 کے بعد پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرنے والی جامعات کو 31 دسمبر سے قبل این او سی لینا ہوگا. این او سی نہ لینے والی جامعات کی تصدیق نہیں کی جائے گی. جامعات اپنے متعلقہ بورڈ سے منظوری کروا کے پالیسی کو اپنائیں گی. ایچ ای سی کی نئی پالیسی 1 جنوری 2021 سے نافذ العمل ہوگی. پہلی سے 8ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے سوالیہ پرچہ خود اسکول تیار نہیں کرے گا. سوالیہ پیپر سینٹرلائزڈ سسٹم کے تحت پنجاب ایگزامینیشن کمیشن تیار کرنے کے بعد اسکولز کو بھجوائے گا. پہلی سے 8ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے سینٹرلائز سوالات کا آئٹم بینک تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسکول سوالیہ پرچہ خود تیار نہیں کریں گے. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن آئٹم بینک تیار کرے گا. سالانہ امتحانات سے قبل سوالات صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں کو بھجوائے جائیں گے. ای میل کے ذریعے سے تمام جماعتوں کے لیے سوال اور جوابات مہیا کیے جائیں گے. اس سے قبل صرف 5ویں اور 8ویں کے لیے اس طرز کے امتحانات لیے جاتے تھے. نئے نظام کا اطلاق اگلے سال مارچ میں ہونے والے امتحانات پر ہوگا. لاہور کے مختلف سکولز میں من پسند اساتذہ کو ہیڈ ٹیچرز کی سیٹوں پر لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے جان بوجھ کر سیس پر ریٹائرڈ ٹیچرز کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کیا تاکہ خالی سیٹوں پر من پسند افراد کی انتظامی بنیادوں پر تعیناتی کی جا سکے. لاہور کے مختلف اسکولوں میں من پسند اساتذہ کو ہیڈ ٹیچرز کی سیٹوں پر لگانے کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق اسکول انفارمیشن سسٹم پر جان بوجھ کر ریٹائرڈ ٹیچرز کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. اساتذہ کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ہونے والے اساتذہ کی معلومات کو سیس پر انٹر نہیں کیا جاتا تاکہ سسٹم سیٹ کو خالی ظاہر نہ کرے. ان کا کہنا ہے کہ خالی سیٹوں پر من پسند افراد کو تعینات کرنے کے لیے انتظامی بنیادوں پر تعیناتی کرتے وقت سیٹ خالی کر دی جاتی ہے. ذرائع کے مطابق گورنمنٹ مڈل اسکول مفتپورہ کے ہیڈ کی سیٹ 4 اکتوبر سے خالی ہے. ہیڈ کی ریٹائرمنٹ کے باوجود یہ سیٹ ای ٹرانسفر کے راؤنڈ کے 7ویں راؤنڈ میں خالی ظاہر نہیں کی گئی. خالی سیٹ اس لیے شو نہیں کی جاتی تاکہ کوئی ٹیچر اپلائی نہ کر سکے. یاد رہے حالیہ ای ٹرانسفر میں لاہور کے اکثر ٹیچرز سیٹیں خالی نہ ہونے کی وجہ سے اپلائی ہی نہیں کر سکے تھے. میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں پینشن اور الاؤنسز کے نام پر 38 کروڑ روپے کی بندر بانٹ. پینشن کے نام پر مختص شدہ رقم کی بجائے 25 کروڑ روپے کی اضافی تقسیم اور الاؤنس کے نام پر 15 کروڑ روپے کے اخراجات اعلیٰ حکام کی منظوری کے بغیر ہی کر ڈالے.
ऑडिटर जनरल पंजाब ने ऑडिट रिपोर्ट 2018-19 में इंकशाफात किए हैं। पेंशन और अलाउंसेंस के नाम पर 38 करोड़ रुपए की बंदरबांट की गई, जबकि पेंशन के नाम पर मुख्तस शुदा रकम की बजाय 25 करोड़ रुपए इजाफी तकसीम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2016-18 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के अफसरान ने सालाना जिला काउंसिल की मद में 44 करोड़ 24 लाख रुपए लोकल गवर्नमेंट पेंशन फंड में ट्रांसफर करना थे, लेकिन माली रिकॉर्ड में अफसरान ने मुख्तस शुदा रकम से हटकर 59 करोड़ 54 लाख रुपए के फंड्स ट्रांसफर किए और इजाफी फंड्स की तकसीम पर कोई रिकॉर्ड और वजूहात भी नहीं है। दूसरी जानिब अलाउंसेंस की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 15 करोड़ रुपए की रकम आला हुकाम की मंजूरी के बगैर ही अफसरान और मुलाजमीन को मुंतकिल की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 करोड़ रुपए की रकम अफसरान में मुंतकिल करके ऑडिट की टीम को रिकॉर्ड भी मुहैया नहीं किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी की शिकायत पर लाहौर का दूसरा एसपी इन्वेस्टिगेशन तब्दील कर दिया गया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट के बाद एसपी मॉडल टाउन को भी सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। चंद रोज कबल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ्फार कैसरानी की जानिब से एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट अनूश मसूद चौधरी, एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन बिलाल कयूम के खिलाफ दफ्तरी अमूर और अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी पर लेटर ऑफ एडवाइस और वजाहती मरासला जारी करते हुए आईजी पंजाब को आगाह किया गया था। आईजी पंजाब ने चंद रोज कबल अनूश मसूद चौधरी और आज एसपी मॉडल टाउन बिलाल कयूम को तब्दील कर दिया है। दोनों अफसरान को पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सरेंडर करके फौरी रिलीव कर दिया गया है। कोरोना के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल होते ही जालसाज फाल हो गए। जाली वीजों का कारोबार करने वाले मुतहरिक हो गए। जाली वीजों के जरिए सफर करने की कोशिश करने वालों का तनासुब 300% बढ़ गया है। FIA की रिपोर्ट में इंकशाफ। FIA इसनाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल के मुताबिक माह नवंबर में 29 मुसाफिरों को जाली वीजों की बिना पर ऑफलोड किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल माह नवंबर में सिर्फ 8 मुसाफिरों ने जाली वीजों पर सफर करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जाली वीजों पर सफर करने वालों की तादाद 300 गुना बढ़ गई है। FIA इमिग्रेशन ने माह नवंबर में लाहौर समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर कार्रवाइयाँ की। FIA हुकाम का कहना है कि जाली वीजों का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि ऑफलोड किए गए मुसाफिरों से रिकॉर्ड हासिल करके जाली वीजों का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का 10 साल का ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। दाखिलों, भर्तियों, ठेकों और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स के 10 साल ऑडिट के अहकाम जारी कर दिए गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर अब्बास बुखारी की जानिब से लिखे गए मरासले के मुताबिक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में संगीन माली बेज़ाब्तियां पाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी के माली उमूर की छानबीन करना जरूरी है। यूनिवर्सिटी में 25 किस्म की संगीन माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों का जायजा लिया जाएगा। फोरेंसिक ऑडिट में दाखिले, इम्तिहानात, भर्तियों, खरीदारी, ठेके, तरक्याती वगैरह तरक्याती मंसूबों में घपलों का ऑडिट होगा। काला शाकाकू कैंपस की जमीन में घपलों, तालिबात और फैकल्टी के हॉस्टल्स और ओहदों पर इजाफी चार्ज देने का ऑडिट भी होगा। मरासले में कहा गया है कि सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में घपलों, इमरजेंसी बिल्स के मामलात का भी ऑडिट होगा। तमाम बैंक अकाउंट्स के ऑडिट के भी अहकामात जारी किए गए हैं। पेंशन और बिलों की अदायगी, ट्रांसपोर्ट, जनरेटर्स, यूटिलिटी बिल्स, यूनिवर्सिटी की कैंटीन, बैंकों की लीज, रिहायशी सहूलियात और असिस्टेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट भी किया जाएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंशियल एड के भी 10 साला फोरेंसिक ऑडिट के अहकाम जारी किए गए हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने DG ऑडिट पंजाब को अहकाम जारी कर दिए हैं। उधर LDA को खोखर पैलेस पर ऑपरेशन करना महंगा पड़ गया। खोखर बरादरी, नून लीगी कारकुन और अहले इलाका पुलिस और LDA मशीनरी के सामने डट गए। शदीद एहतजाज और नारेबाजी पर LDA को ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। सैफुल मलूक खोखर कहते हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। LDA शोबे टाउन प्लानिंग ने भारी मशीनरी के साथ खोखर पैलेस के अकबी रास्ते पर 2 मरला अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन में पुलिस भी LDA के हमरा थी। LDA ने भारी मशीनरी से खोखर पैलेस के अकबी गेट से मुल्हिका 2 मरला अराजी पर दीवार गिराने की कोशिश की तो इलाका मकीन बड़ी तादाद में पहुंच गए। खोखर पैलेस के अकब में पुलिस और शहरी आमने सामने रहे। खोखर पैलेस के अकबी गेट को डबल कैबिन लगाकर बंद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने ऑपरेशन को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा, हुकूमत को बाज आना चाहिए वरना जिम्मेदार वो खुद होंगे। इन इदारों को, पूरे इदारों की बात नहीं कर रहा, जो इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस हैं उनको शर्म आनी चाहिए। चादर और चार दीवारी का भी माल मत करें।
इंतकामी कार्रवाई मत करें। एलडीए का अमला दौरान एहतजाज पुलिस के पीछे खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। ऑपरेशन की क़यादत डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सिद्रा तबस्सुम ने की। डीजी एलडीए, चीफ टाउन प्लानर समेत कोई आला ऑफिसर ऑपरेशन कराने नहीं आया। खोकर बरादरान के वकला पहुंचने और शदीद एहतजाज पर एलडीए ने ऑपरेशन मुलतवी करने में ही आफियत समझी। तर्जुमान एलडीए सुहेल जंजुआ का कहना है कि खोकर बरादरान के जेर कब्जा अराजी पर ऑपरेशन नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए मुलतवी कर दिया गया। साथ ही रिपोर्टर दुरे नायाब के साथ उमर असलम, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा सेहत की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की एक्सपायर स्मगल की जाने वाली गैर मायारी और गैर तस्दीकशुदा अद्वियात बरामद कर ली गई। महकमा सेहत की गैर तस्दीकशुदा स्मगल की गई अद्वियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गुलबर्ग में मारूफ ईसा जी स्टोर, गंगाराम के पास 2 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। मेडिकल स्टोर से गलत लेबल वाली ब्रांडेड अद्वियात भी बरामद की गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने पर मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट और अद्वियात का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि स्मगल की गई ममनुआ अद्वियात बीमारियों का इलाज बनने की बजाय बीमारियों का बायस बनती हैं। अभी आपको बताएं कि गुलकार अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने के दावे की समाअत हुई। अदालत में मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर के बयान पर वकील ने चिराग की। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज अहमद गोंदल ने समाअत 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज अहमद गोंदल की अदालत में अली जफर की तरफ से मीशा शफी के खिलाफ दावे की समाअत हुई। अदालत ने मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर पर अली जफर के वकील ने जराह की। अदालत में इफ़त उमर ने बताया कि मीशा शफी के ट्वीट करने से कबल मेरे घर पे दावत थी जहां पर मीशा शफी परेशान थी। इनकी वालदा सबा परवेज ने बताया कि अली जफर ने मीशा शफी को हरासा किया है, इससे पहले भी वो हरासा करता रहा। इफ़त उमर ने अली जफर के वकील के सवाल पर बताया कि डिप्रेशन की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं। मैंने अपना जहनी मुआयना कराया तो डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की दवाई दी थी। अदालत में समाअत जारी थी कि इफ़त उमर ने कहा इसकी तबीयत खराब हो रही है, वो कटहरे में खड़ी थक गई हैं। अदालत ने समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी और इसके बाद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी करते हुए इफ़त उमर को दोबारा पाबंद कर दिया। एडवांस लेने के बावजूद लोहे का गेट तैयार करके ना देने के केस का फैसला आ गया है। सारिफ अदालत ने रफीक स्टील डेकोरेशन सेंटर के खिलाफ डिक्री जारी कर दी। सार्फिन अदालत में DHA के शमसुद्दीन ने रफीक स्टील डेकोरेशन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसने घर का गेट तैयार करने का ऑर्डर दिया। 90,000 में सौदा तय हुआ, 82,000 एडवांस दे दिए, लेकिन गेट तैयार करके नहीं दिया गया। अदालत से इस्तदा है कि उसे परेशान करने पर गेट की कीमत बमा हर्जाना वापस दिलवाई जाए। अदालत ने समाअत की और रफीक स्टील डेकोरेशन के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार को गेट तैयार करके दिया जाए और अगर ना दिया तो 82,000 वापस करे। उसके अलावा 20,000 हर्जाना अलग अदा करे। पंजाब की काबीना कमेटी ने पंजाब ऑटोनोमस बॉडीज एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन बिल 2019, टेक्सला म्यूजियम के एक्ट और दी पंजाब रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एक्ट 2020 के मसवदों की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर कानून कोऑपरेटिव्स राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी कानून का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा राजा यासिर हुमायूं और तैमूर भट्टी समेत मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। इजलास में दी पंजाब ऑटोनोमस बॉडीज एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन बिल 2019, टेक्सला म्यूजियम के एक्ट और दी पंजाब रेगुलेशन ऑफ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स एक्ट 2020 के मसवदों की मंजूरी दी गई। कमेटी ने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के गैर सरकारी अरकान को डिनोटिफाई करने, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद के जुनूबी पंजाब में लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग सर्विस अथॉरिटी में तज्जियाती लैब के कयाम की मंजूरी भी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया में ज्यादा से ज्यादा जमहूरी इक़दार लाएंगे। पंजाब बार कौंसिल की इमारत की तोसी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बायोमेट्रिक सिस्टम के इफ्तिताह की तकरीब में खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हम जमहूरी इक़दार को अपने निज़ाम में ज्यादा से ज्यादा लाएं, इसके मुताबिक चलें। हड़ताल का कल्चर खत्म करने पर वकला बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जजेस की तैनातियों में वकला की मुशावरत को शामिल करके मजीद जजेस तैनात किए जाएंगे। वकला को मुस्तद्दद नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी वकालत के आगाज में पुरजोश था। वकला बरादरी को वायलेंट नहीं होना चाहिए, ये तो कहने की बात भी नहीं है। वकला बरादरी को किसी तरह से भी वायलेंट नहीं होना चाहिए जज साहबान के साथ। उनको अपना जाके केस बहस करें,
वकील जज साहब के पास छोड़ दे, जज साहब जो अपना फैसला करे उस फैसले को अगर वो समझते हैं ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो उसके खिलाफ उनके पास रेमेडी है। जज साहबान से लड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासम खान ने कहा कि इस तसर को खत्म होना चाहिए कि दादा केस दायर करता है और पोते को फैसला मिलता है। आज सोशल मीडिया के जरिए मॉनिटर किया जाता है, अब किसी बात को नहीं छुपाया जा सकता। हमें पिसे हुए अवाम को हकूक दिलाने हैं। जो गरीब लोग हैं, जो असल में स्टेक होल्डर हैं इस हमारे सिस्टम के, जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों के दरवाजे पर आप लोगों के जरिए पहुंचते हैं, हमारी और आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम इन पिसे हुए महरूम तबकों को कानून के मुताबिक उनके हकूक दिलाएं। तकरीब में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी, वकला रहनुमा एहसन बून, आजम नजीर तारड़, शफकत महमूद चौहान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने पंजाब बार कौंसिल के मनसूबों का इफ्तिताह किया, जबकि वकला रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासम खान को सीनियर्स पेश किए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी फर्टिलाइजर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि पैदावार बढ़ाने के हवाले से किसान बरादरी को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी किसानों की मौशी हालत में बेहतरी से मशरूत है। गवर्नर हाउस में किसान डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर फातिमा ग्रुप के चेयरमैन फवाद मुख्तार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बढ़ती हुई आबादी के तनासुर में कौम के लिए फूड सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ नागज़ीर है। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने पर वो अपने बहादुर किसानों के मशकूर हैं। फवाद मुख्तार ने कहा कि वो पाकिस्तान के ज़राई शोबे को जदीद बनाने, खुराक की पैदावार बढ़ाने के हवाले से किसान बरादरी को ताउन की फराहमी और उनकी मौशी हालत में बेहतरी लाने के हवाले से खासे पुरअज़्म है। मिडिल ईस्ट की नंबर 1 कंपनी H&S रियल स्टेट ने लिबर्टी नूरजहां रोड पर बुटीक मॉल का इफ्तिताह कर दिया है। इस इफ्तिताही तकरीब में सियासी और कारोबारी अफराद ने शिरकत की। नूरजहां रोड गुलबर्ग में मिडिल ईस्ट की नंबर 1 रियल स्टेट कंपनी H&S ने मल्टीफोर बुटीक मॉल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुरम नवाज गंडापुर समेत कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने H&S मॉल को लाहौर का मुनफरिद प्रोजेक्ट करार दिया। H&S के CEO साद हक का कहना था कि हमने इस मॉल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मुतारिफ कराया है, जो कि लाहौर की प्राइम लोकेशन पर है, जिसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ बहुत अच्छा आया है। H&S होटल्स जो है हमारा लाहौर के अंदर मेन लिबर्टी के ऊपर बुटीक होटल है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल्स हुई हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुई हैं हमारी। 4 दिन पहले हम लोगों ने इसकी सेल्स स्टार्ट की हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर CEO रॉयल ट्रेडिशंस हैदर नकवी का कहना था कि जदीद सहूलियात से आरास्ता H&S लाहौर में बुटीक मॉल इंडस्ट्री में एक अच्छा इजाफा है। खुरम नवाज गंडापुर का कहना था कि पाकिस्तान में इस तर्ज का बुटीक मॉल पहली बार मुतारिफ कराया गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा था ये इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मैं समझता हूँ जो इनका बिजनेस मॉडल है इट इज़ यूनिक इन पाकिस्तान और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि और लोग इस बिज़नेस मॉडल से सीखेंगे। आज हमने H&S का ग्रैंड लॉन्च किया है विच इज़ अ दुबई बेस्ड प्रॉपर्टी सेल्स कंपनी विच इज़ नंबर 1 इन दुबई। वी वेलकम देम टू पाकिस्तान लाहौर और उनके इस नए वेंचर पे वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। 6 केनाल रकबे पर मुहित H&S मॉल में 10% अदायगी पर बुकिंग की जा रही है, जबकि 40% रकम इसकी तामीराती मयाद की अदा करनी होगी और कब्जे के वक्त 50% अदा करना पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा फखर इमाम, सिटी 42। मारूफ ताजर सियासी समाजी शख्सियत सरफराज खान के भतीजे और जहांगीर खान के साहबजादे शहरियार खान की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इकबाल टाउन में मुनक्किदा दावत वलीमा में वफाकी वज़ीर रेलवेज आजम खान सवाती, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन, माजिद ज़हूर, सदर हॉल रोड बाबर महमूद, अदाकार हैदर सुल्तान, अरबाज खान, शफकत चीमा, ताहिर नौशाद, शाहिद खान, राशिद महमूद, एंकर पर्सन, उमर आदिल, अब्दुल जब्बार खान, सीनियर सहाफ़ी लाला नासिर, जमल खान समेत सियासी समाजी शोबिस और ताजर बरादरी समेत दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने शिरकत की और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
जबकि दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की साहबजाद रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। गवर्नर, वज़ीर आला, काबीना के अरकान और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी समेत अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। शादी की इस तकरीब में GOR1 में हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, विफाकी वज़रा इजाज़ शाह, गुलाम सरवर, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर सनत असलम इकबाल, वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मोमिन आगा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जहांगीर, सेक्रेटरी टू CM ताहिर खुर्शीद, सेक्रेटरी बल्दियात साजिद चौहान ने शिरकत की। सियासी मैदान से बाहर असली मुकाबले लाहौर में बॉक्सिंग फाइट्स देखने के लिए पंजाब के बड़ों का जुनून। गवर्नर हाउस में बॉक्सिंग रिंग के बाहर हुकूमती शख्सियात ने भी अपना रंग जमा लिया। गवर्नर हाउस में बॉक्सिंग रिंग क्या लगा, सबको ही बॉक्सिंग देखने का जुनून चढ़ गया। क्या गवर्नर पंजाब, क्या वजीर आला पंजाब और क्या वुज़रा, सब ने ही अपनी अपनी सियासी मसरूफियात तर्क की और जम गए बॉक्सिंग रिंग के आगे। Accurate combinations. Mohammad Wasim's hand speed is very fast. Absolutely, he's just getting in there, throwing in those punch combinations and just getting out right away, and he's just dropping that left shoulder a little. सियासी पहलवानों ने असली पहलवानों के दाव पेश देखे। Absolutely, Khabib might inspire generations to come, but there's no other Khabib in the world. And as we see, Nadi Baloch trying to work at the body, and another quick combination, lands a few good shots. 1-2 punches, I like that. वैसे तो वजीर आला पंजाब सियासी मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन बॉक्सर आमिर खान ने इन्हें बॉक्सिंग के असर और रमूज भी समझाए। पंजाब के सियासी बड़ों को रिंग में उतरे बगैर ही चैंपियनशिप की इजाजी बेल्टों से भी नवाज दिया गया। गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बॉक्सिंग के मजीद मुकाबले होंगे। कजाफी बट, गवर्नर हाउस, सिटी 42। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।